एक कमाल की पंक्ति है, रहे न कोई भ्रम अब लक्ष्य पाना मंजिल होगा, यही चाहिए बस यही, इससे कुछ न कम होगा। मैं यमुना प्रसाद द्वितीत जीवन मंत्र के एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल द्वितीत ज्ञान सरोवर में स्वागत करता हूँ। एक बार एक शेर जो कई दिनों से भूखा था, काफ़ी मेहनत के बावजूद भी जब उसे अपना भोजन नहीं मिला तो उसे वह बात याद आया जो किसी व्यक्ति से सुन रखा था कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। और वह सोचने लगता है कि अगर आज के दिन में मुझे भोजन करना लिखा है तो मैं निसंदेह रूप से भोजन कर सकूंगा, फिर मैं मेहनत क्यों करूं। और अगर मेरे भाग्य में आज भोजन नहीं लिखा है तो मैं लाख प्रयास कर लूं, मुझे भोजन नहीं मिल पाएगा और मेरा यह मेहनत निरर्थक चला जाएगा। यह सब बात सोच कर वह मेहनत करना बंद कर देता है। लेकिन कुछ ही क्षण व्यतीत हुए होंगे कि भूख के तड़प ने उसे एक बार फिर से याद दिलाया कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर वह सोचने लगता है कि अपने भूख को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है। अचानक उसे याद पड़ता है कि अगर हिरन घास खा के जिंदा रह लेती है तो मैं क्यों नहीं। फिर वह घास खाना प्रारंभ करता है, लेकिन घास उससे खाया नहीं जाता और इस तरह से भूख से काफ़ी तड़प रहा होता है, लेकिन अपने भाग्यवादी और आक्रमणता के वजह से मजबूर था, आलसी सोच के वजह से मजबूर था और भूख से तड़प रहा था। दिन व्यतीत हो जाता है मित्रों। अगले सुबह वह टहल रहा होता है कि अचानक कुछ जानवरों की उसे आवाज़ सुनाई पड़ता है। वह छुपा के उनके नज़दीक जाता है और देखता है कि सारे जानवर एकत्रित हुए हैं और आपस में मीटिंग कर रहे हैं। उसे बहुत क्रोध आता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, जानवर सब मीटिंग कर रहे हैं और मुझे पूछे तक नहीं। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, यह सोच करके कि थोड़ा जान भी लूँ कि ये जानवर मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। फिर तभी उस भीड़ से एक भेड़िया बाहर निकलता है और बोलता है कि इस जंगल का राजा शेर अब जंगल का राजा बनने लायक नहीं रहा, क्योंकि न तो उसमें अब कोई साहस है, न कोई दृढ़ता है, न जीवन का कोई आदर्श है। अब तो वह जीवन जीने के लिए घास तक खाने लगा है। यदि वह राजा बना रहा तो इस जंगल का बहुत बड़ा अपमान होगा। इस बात को शेर सहन नहीं कर पाता है। क्रोध से वह छलांग लगाता है और उस भेड़िए को अपने पंजे में जकड़ कर करके उसे मार डालता है और उसका आहार बनाता है और तृप्त होता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, जब हमारे अंदर भी आलसी सोच उत्पन्न हो जाता है, भाग्यवादी सोच से ग्रसित हो जाते हैं, तब फिर हम भी आक्रमण्य हो जाते हैं और जीवन में जो प्राप्त होता है उसी से हम संतोष कर लेते हैं और अपना पूरा जीवन जिल्लत के साथ काटते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर का पुरुषार्थ जग जाता है तो हम भी जीवन के हर ऊंचाइयों को छूते हैं, जीवन में हर चैलेंज को पार करते हैं तथा जीवन में हर खुशियों को प्राप्त करते हैं। जीवन मंत्र की एक पंक्ति है कि मत बैठा रह तू अपने हाथों में हाथ धर के, न भाग्य बदलेगा न कोई चमत्कार होगा। पाना चाहता है अगर तू अपना मंजिल तो याद रखना संघर्ष ही एक आधार होगा। इसी के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।